नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो इस विशेष बुलेटिन में आप लोगों का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप हमारे YouTube चैनल ध्यान दीजिएगा, आराध्या न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल अवश्य प्रेस करके रख लीजिए। साथ ही मेरे दूसरे YouTube चैनल सार्थक न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ भी जुड़ें। हालांकि चैनल्स और भी हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इन दोनों पर विशेष फोकस कर रहा हूं। तो राजनीति की स्पेशल खबरें भी आपको मिलेगी और आपको शिक्षक भर्ती इत्यादि से रिलेटेड खबरें मिलेंगी। शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त मैंने और भी इसमें विस्तारित किया है, और भी चीज़ें मैंने विस्तारित की हैं, मैं उन सब के बारे में भी आप लोगों को अवश्य बताऊँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आपका है यार, आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आप तैयार हो जाइए, ट्रस्ट आपको होना चाहिए, बस भरोसा अपना बना करके रखिए। और याद रखिएगा कि अगर आप भरोसा बना करके रखते हैं तो यकीन मानिए फिर उस भरोसे को कोई तोड़ नहीं सकता। तैयार हो जाइए, अच्छी तैयारी, अच्छा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से आप सबको सफलता दिला सकता है, इस पर नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको करनी कैसे है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। नई वैकेंसी जो आ रही है उसके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करनी है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। बहुत से मेरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं, सर हम पढ़ते तो हमें ध्यान नहीं आती, हमें याद नहीं रहता, आज हमने पढ़ा फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे इसका सबसे बड़ा सलूशन जानते हैं क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा सलूशन ये है कि आप लिख करके याद करिए। अगर आप लिख करके याद करते हैं, यकीन मानिएगा, अगर आप लिख करके याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आपके दिमाग में भी रहेगा, है ना, वो आपके दिमाग में भी रहेगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कम से कम इन बातों पर ध्यान केंद्रित करें, तैयारियों को अपने अंतिम रूप दें बेहतरीन तरीके से, सही ढंग से। और कम से कम वर्तमान में छुट्टियां चल रही हैं, आप उतने दिन का टारगेट फिक्स कर लो। एक जो समय सारणी बनाओ उसमें ये भी कि परीक्षा के लिए शेष बचा हुआ समय, तो उसको भी एक जगह नोट कर लो, है ना। और उसको अपने जहाँ पे आप मेज़ कुर्सी के पास में पढ़ते हो उस जगह पे आप लगा लो, कितने दिन का है, कितने दिन का बचा है। प्रेशर कुकर मत बनो। तैयारी के लिए सबसे बढ़िया आपके लिए सूत्र है, सफलता का मूल मंत्र यही है कि प्रेशर कुकर, अगर आपने अपने ऊपर प्रेशर लिया तो जैसे किंग्स 11 पंजाब की टीम जीत करके भी हार गई, वही स्थिति होगी। जीतना है तो लग जाइए और याद रखिएगा, सफलता तो आपको जब आप परिश्रम करेंगे तो मिलेगी ही। और याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता की। बहुत से ऐसे आपको दोगले मिलेंगे, घटिया किस्म की बातें करने वाले, बोलेंगे लाइए 2 लाख लाइए, 4 लाख लाइए, 5 लाख लाइए, हम आपका करा दें। चक्कर में मत पड़िएगा। अरे आप उतनी मेरिट चढ़ा दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थियों को, जिनकी मेरिट इतनी जम के जाती है। साहित्य की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाएं इतना रटवा देती, तो रटे हुए टीचर जा रहे हैं आजकल, रटे हुए टीचर जा रहे हैं, परिपक्व टीचर नहीं जा रहा है। यही दुर्भाग्य है। कम से कम चयन प्रणाली को बदलना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये OMR शीट रंग करके कि जो अध्यापक जा रहे हैं उनमें से 90% नाकारा किस्म का है। 10% अध्यापक ठीक जाता है। और जो ये क्या कहते हैं, सरकारी विद्यालय का अध्यापक होता है, वो पढ़ाना नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वयं उस जगह पे हूँ, मैं देख रहा हूँ स्थिति। मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम, जैसे भाई अब देखिए, मुझे बिना पढ़ाए मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन कहता है कि पढ़ाएं और पढ़ा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो वैसे का पैसा हमको ये लगता है कि हम पाप की कमाई पर दे रहे हैं। स्ट्रगल करके रहें, ताकि हम अपने बच्चों के लिए जो खर्च करें ना, तो हमारे बच्चे भी आनंदित हों, हमारे बच्चे भी प्रसन्न रहें, बीमार ना हों, सुखी रहें, है ना। तरह तरह की चीज़ें, हमेशा यही चीज़ सोचता हूँ मित्रों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की देखा बहुत से लोगों ने नोट्स बेचना शुरू किया है।
और उनकी किताबें दोयम और घटिया किस्म की किताबें होती हैं। बुरा नहीं है, किसी को लगना चाहिए, घटिया किस्म की रहती है। 50 गालियाँ भी दिए रहते हैं वहाँ कमेंट में, देखिए कमेंट करने वाले, बताओ घटिया किस्म के किताबों का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको गारंटी कार्ड कोई नहीं देता, हम आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं। आपको गारंटी कार्ड बाकायदा मिलेगा। नोट्स बुक कीजिए, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री लीजिए। पुलिस भर्ती की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती पे विशेष फोकस कर रही है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो लखनऊ से भर्ती होती है, बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो इस पर आप लोग फोकस कर लीजिए, सही तरीके से तैयारियां कीजिए, ठीक ढंग से अपना बनाइए, एक मैटर बनाइए अपने तरीके से, है ना, उस ढंग से। जो भी सिपाही दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो कर लें। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए 12,555 पदों पर वैकेंसी आना सुनिश्चित हो गया है। ये वैकेंसी अब इन लोगों को विज्ञापन देना है, उसके लिए अधिकारी माथापच्ची में लगे हुए हैं। इनको कहा गया है कि आप विज्ञापन दे दीजिए। इनको ये भी कहा दिया गया है कि जो परीक्षा तिथि निर्धारित हो चुकी है, परीक्षा स्थगित जैसी बातें, जो अफवाहें चल रही हैं प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, आप उनकी बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि सीधे तौर पे ट्वीट करके उनका ये कहना है पेपर तो हम करा लेंगे। तो ये मान के चलिए कि जून चल रहा है ना, और सीधे सीधे आप लोगों का अब पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जून में तैयार हो जाइए प्रवक्ता के लिए, हम कैलेंडर दिखा के बोल रहे हैं। और आप उधर तैयार हो जाइए टीजीटी के लिए जुलाई में। तो इसके बाद आप ये मान के चलिए कि अभी तो फ़िलहाल नया विज्ञापन नहीं आने वाला है, लेकिन जुलाई में आपका विज्ञापन श्योर आ जाएगा। अभी विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि ये जान लीजिए कि आप जैसे ही पीजीटी का पेपर दे देंगे, पीजीटी का रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पीजीटी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि थ्योरी के बाद में वो होना है, वाइवा होना है, और बिना भी वाइवा का नहीं है। कुछ इनके भी खर्चे पानी सब निकलने लगे। भाई डायरेक्ट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि किस टाइप की क्या बंद हो जाएगा क्या इसमें। हाँ, मुझे याद है 2013 में वो 13 वाली वैकेंसी जब 18 में फाइनल हो रही थी, 16 में फाइनल हो रही थी, तो उस समय नोटबंदी किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी किया था। अब इस नोटबंदी में क्या हुआ कि नोटबंदी किए, नोटबंदी के चक्कर में पैसा नहीं मिल पा रहा था, कैश नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि गहना ले आकर के हमारे पास गिरवी रख दो। ठीक कहा कि गहना ला करके गिरवी रख दो, जब इंटरव्यू हो जाए, जब पैसा हो जाए तो पैसा, ठीक है, पैसा हो जाए तो आप ऐसा करिएगा, पैसा दे करके अपना गाना छुड़ा ले जाइए। उनका सारा अब यही रह गया है। गुस्सा लगी कि अब यही रह गया है कि ले आ करके उस समय शादी भी नहीं हुई थी। हमने कहा भी गाना हम कहाँ से ले आए, अभी तो हम कहते हैं शादीशुदा भी नहीं है, 17 में मेरी शादी हुई। तो भैया भ्रष्टाचार का ये आलम था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए लोग परेशान थे समय, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की विधानसभा में भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो काल था। तो हाँ, ये नहीं कहता हूँ क्या इनके समय भ्रष्टाचार नहीं है क्या। यहाँ योगी जी बहुत लगा करके ब्रेक रखे हुए, लेकिन अधिकारी टेबल के नीचे से ले रहे हैं आराम से। कई वीडियोस भी वायरल होते हैं, कार्रवाई भी शासन करता है, लेकिन कहते नहीं। ये रोड बनने के लिए ढेर सारा धन आता है हर बार। महाकुंभ के बाद हमारे प्रयागराज में जो सड़कें बनी, आज जा कर के देखिए, देखने लायक नहीं लगी। इतना भ्रष्टाचार, इतना घटिया किस्म के सामग्री का प्रयोग किया गया है ना। सड़क इत्यादि में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। टेंडर लोगों को मिलते हैं, उस टेंडर पे खूब जमा करके आराम से लोग मज़े लेते हैं। तो बड़ी बड़ी विकट स्थितियां हैं, स्थिति पर स्थिति, और यही सब चल रहा है। जीवन चक्र है, चलता रहता है। तो सीधे तौर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आने वाले समय में आप सबको शिक्षकों की भर्ती बम्पर पैमाने मिलने जा रही है।
अभी टीजीटी में फिक्स हुआ है कि 21 से 40 एज रहेगी, लेकिन फ़िलहाल 1 से 2 वैकेंसी में आपको छूट मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ ये एक वैकेंसी में छूट देगा, तो इसके बाद जो आने वाली भर्ती है 12,555 पदों पे, आप ये जान लीजिए कि आपके लिए प्राणपण से लग जाने वाली भर्ती है। इसी में लग जाइए मेरे दोस्तों। और निश्चित रूप से आप लोग ये जान लीजिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र की एंट्री कराने का श्रेय अगर आप किसी को देंगे तो ये आपका यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा जी का यूट्यूब चैनल, आई मीन मेरा चैनल, मेरा नाम अनिल मिश्रा है और मेरा ये चैनल है। और मैं अपने इन दोनों चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा आपसे कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। मेरे वजह से ये संभव हो पाया है कि आपका सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र सम्मिलित हुआ और साथ ही साथ उसके साथ समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी अवसर मिला। ये आपके इस चैनल ने कर दिखाया है। आने वाले समय में आपका ये चैनल बीएड डिग्री धारकों को भी प्राइमरी में मौका दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। तो ये आपका चैनल है, आप अपने हिसाब से अपने सहयोग से अगर सहयोग करें, साथ दें, तो इससे बेहतर बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप सबसे अपील है मेरी कि निश्चित रूप से आप लोग हमारा सहयोग करिए, साथ दीजिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्ती मिलने जा रही है। एलटी ग्रेड के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वहाँ पे पेज फंसा हुआ है। 2 स्तरीय कराना चाहते हैं, यहाँ पे 1 स्तरीय है पेपर का पैटर्न, तो राजकीय के लिए कुछ रहेगा, उसके लिए कुछ रहेगा, ये तो चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि 1 स्तरीय ही दोनों होना है। और 2 वर्षीय बीएड को समाप्त कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब 1 साल का ही बीएड होगा और होना भी चाहिए। 2 साल की बीएड का क्या मतलब है यार, क्या माथा पच्ची हम लोग। वैसे भी पुरान हम लोग जब कर रहे थे तो उसको खींचते खांचते 1.5 साल वो ले ही गए। 1.5 साल नहीं ले गए होते तो विशेष बीटीसी में कहीं चयन हो गया होता। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आने वाले समय में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बड़ी बड़ी अपडेट मिलेंगी, शिक्षा जगत की सारी खबरें मिलेंगी। और हम अब कभी भी पीछे नहीं हटते, याद रखिएगा, हम कभी पीछे नहीं हटते। हमारा जो अपना कार्य है वो हम करते रहते हैं। और ये भी बता देना चाहेंगे आपसे कि आप लोग जल्दी ही प्राइमरी स्तर की बड़ी वैकेंसी देखने जा रहे हैं। प्राइमरी की भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन जारी है, वो तो आप देख ही रहे हैं। और युवाओं का जिस तरीके से हुजूम वहाँ उमड़ रहा है, ऐसे ही प्रयास की ज़रूरत हमारे माध्यमिक वालों की भी है। माध्यमिक वाले अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्रकार का वो करते हैं। माध्यमिक वाले सोचते क्या हैं कि हमें ना जाना पड़े, बैठे बिठाए हमें। यही हो रहा है माध्यमिक वालों के साथ में, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ बेस्ट हो। हमारी ओर से आपको हमेशा शुभकामनाएँ हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी मित्र मेरे यहाँ से नोट्स परचेज कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी यदि उन्होंने तैयार कर लिया इसको अच्छे तरीके से। 100% मिलेगी मेरे दोस्त। एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार कोशिश करके देखो, फिर देखो कैसे मिलते हैं, है ना। अब ये है कि आप लोगों को थोड़े प्रयास की आवश्यकता होगी, सही ढंग से कोशिश करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारी वीडियो से आप लोगों को, है ना, एक प्रेरणा मिलती है, एक सच्चाई मिलती है, एक अच्छाई मिलती है। और आने वाले समय में आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले टाइम में आप लोगों को, है ना, बहुत कुछ हासिल होने वाला है। वैकेंसी के देखिए, आरसीबी के जश्न के दौरान बंगलोर में जो भगदड़ मची, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अभी इसमें भगदड़ मचनी नहीं चाहिए थी। भगदड़ इत्यादि मचना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और ठीक है, जीत हार चलती रहती है, किसी की जीत किसी की हार।
लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और फिर इसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, चाहे जिसकी भी सरकार हो, सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकारों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है। बाकी आप लोग प्रसन्न रहें, जल्दी भर्ती आपकी आने वाली है। याद रखिएगा, आपको बाहर नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपने इसमें ये कर दिया है, वो कर दिया है, 22 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, व्यूज़ पाने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। इनके चक्करों में मत पड़िएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।